ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। पिछली कथा में संक्षिप्त में हम वर्णन कर रहे थे कि किस प्रकार कंस के द्वारा आदेश देने के उपरांत अक्रूर जी जो हैं अब मथुरा से वृंदावन जा रहे हैं अपने रथ में कृष्ण और बलराम को वृंदावन से मथुरा लाने के लिए। और ये यात्रा जब अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन की तरफ कर रहे हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा है। इस यात्रा के द्वारा हम सभी भक्तों को एक बहुत सुंदर सीख मिलती है। हमें वृंदावन धाम के दर्शन किस प्रकार से करने चाहिए। हम लोग जब वृंदावन धाम में जाते हैं या तीर्थ स्थान पर जाते हैं, किस मानसिकता को लेकर के जाते हैं, किस प्रकार से हमें जो है हमारे मन के अंदर में भगवान के भावों में हमारा मन डूबा रहना चाहिए। क्या हमारे मन की परिस्थिति होनी चाहिए, हमारी चेतना किस प्रकार की होनी चाहिए, ये हम अक्रूर जी की यात्रा से सीख सकते हैं। तो अक्रूर जी वृंदावन जाते समय उनका मन आतुरता से भरा हुआ था। जब हम वृंदावन की तरफ जाते हैं तो क्या हमारा मन भी इसी प्रकार से आतुरता से भरा रहता है कि मैं जाकर के भगवान के दर्शन करूंगा? अक्रूर जी ऐसा ही सोच रहे हैं, मैंने क्या पुण्य काम किया होगा अपने जीवन के अंदर में, किस प्रकार की तपस्याएं की होंगी कि आज मुझे ये सुअवसर प्राप्त हो रहा है कि साक्षात वृंदावन धाम के दर्शन करूंगा, वहां पर साक्षात भगवान के दर्शन करूंगा। जिन भगवान के चरण कमलों को बड़े बड़े देवतागण, बड़े बड़े ऋषि मुनि, शिवजी हुए, नारद मुनि हुए, ऐसे महान महान संत, महान महान देवता जो भगवान के दर्शन के लिए तरसते हैं, आज मुझे ये सुअवसर प्राप्त हुआ है भगवान के दर्शन करने का। तो इस प्रकार से आतुरता हमारे मन के अंदर में भी होनी चाहिए जब हम वृंदावन धाम जाएं भगवान के दर्शन करने के लिए। आगे अक्रूर जी सोच रहे हैं कि मैं दर्शन के लिए जा तो रहा हूं, मुझे ये अवसर प्राप्त हो रहा है, लेकिन क्या मेरे अंदर में वो योग्यता है जिसके द्वारा मैं भगवान के दर्शन कर सकूंगा? क्या मेरे अंदर में वो योग्यता है? क्या मैं इस लायक हूं कि मैं भगवान के दर्शन कर सकूं? ये भी एक बड़ा महान भक्त के लक्षण होते हैं। हमेशा भक्त को ऐसा सोचना चाहिए, मेरे अंदर में कुछ योग्यताएं नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूं कि भगवान के दर्शन कर सकूं, भगवान के चरण कमलों की वंदना कर सकूं। लेकिन फिर वो सोचने लगे कि भगवान की कृपा तो असीम है,
मेरे अंदर में योग्यता हो, मेरे अंदर में योग्यता ना हो, लेकिन भगवान की कृपा तो असीम है। और वो उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से कई बार कृपा के द्वारा यहां तक कि एक व्यक्ति जो इस लायक नहीं है, जिसने अनेकों प्रकार के पाप कर्म क्यों न किए हों, अगर उसे भगवान की कृपा लेश मात्र भी प्राप्त हो गई तो वो संभव है कि वो भगवान के दर्शन कर सके। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक पानी में बहता हुआ तिनका, पानी में कई बार हम लोग देखते हैं कि तिनका बह रहा है, उसका कोई आश्रय नहीं है, कभी इधर से ठोकर खाता है, कभी उधर से ठोकर खाता है, कभी नदी के जो उफान होते हैं उसमें ऊपर उछाला जाता है, कभी नीचे जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, वही तिनका अगर किसी न किसी योजना के प्रकार अगर तट पर पहुंच जाता है तो उसे एक आश्रय प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार इस भौतिक संसार के अंदर में हम अनेकों ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, और अगर हमें किसी न किसी प्रकार से भगवान की लेश मात्र कृपा प्राप्त हो जाती है, ये वेदों में बताया है, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भगवान की कृपा और गुरु की कृपा से हमारे मन के अंदर में भक्ति लता का बीज रोपण हो जाता है। तो अक्रूर जी सोच रहे हैं कि मैं तो नालायक हूं, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा इतनी महान है कि जिस प्रकार से तिनके उसको आश्रय प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से मुझे भी भगवान के चरण कमलों का आश्रय जरूर प्राप्त होगा। फिर अक्रूर जी सोचने लगे, विचार करने लगे कि मैं कंस के कहने पर जा रहा हूं, कंस भगवान से दुश्मनी करता है, भगवान से ईर्ष्या करता है, उसके आदेश का पालन करते हुए जा रहा हूं, तो मैं एक प्रकार से दुश्मन का संदेश लेकर के जा रहा हूं, मित्र की भांति भगवान के पास नहीं जा रहा हूं। लेकिन फिर उन्होंने विचार किया कि भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान सबके हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में। वो जानते हैं कि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, लेकिन मैं यदु वंश में मेरा जन्म है और मैं भगवान का महान भक्त हूं, तो भगवान मेरे हृदय को अवश्य जानते हैं, इसलिए मुझे वो क्षमा करेंगे कि मैं कंस के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर जा रहा हूं, लेकिन मेरा हृदय तो शुद्ध है, मेरी भावनाएं अलग हैं, मेरी भावना कंस की भावना नहीं है, ईर्ष्या की भावना नहीं है, एक भक्त की भावना से मैं भगवान के पास में जा रहा हूं। और फिर उन्होंने विचार किया कि किसी न किसी प्रकार से कंस ने मुझे यहाँ पर मुझे जो है मथुरा से वृंदावन भगवान को लाने के लिए भेज रहा है, ये तो कंस का मेरे ऊपर एक प्रकार से उपकार है, क्योंकि मुझे वो एक अवसर प्रदान कर रहा है कि मैं जाकर के भगवान की वहाँ पर जो है चरण कमल की वंदना करूं, भगवान के दर्शन करूं, कृष्ण और बलराम के वृंदावन धाम के वहां पर मैं जाकर के भगवान के दर्शन करूं। आगे वो विचार कर रहे हैं, अक्रूर जी सोच रहे हैं कि भगवान की जो लीलाएं होती हैं, भगवान की अनेकों लीलाएं इस भौतिक संसार में हैं, वो दिव्य लीलाएं होती हैं। भगवान स्वयं भगवत गीता में भी कहते हैं, भगवान ने क्या कहा है, भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। हमारे जन्म और कर्म जो होते हैं वो भौतिकता में डूबे रहते हैं। जैसे हम जब जन्म लेते हैं अपनी मर्जी से जन्म नहीं लेते हैं, हम अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर के अंदर में प्रवेश करते हैं, जन्म लेते हैं। और जो भी हम लोग अनेकों प्रकार की भौतिक क्रियाएं करते हैं वो 3 गुण के ऊपर आधारित होती हैं। लेकिन भगवान की जो क्रियाएं होती है, भगवान की जो क्रिया उनको हम क्या बोलते हैं, लीला बोलते हैं। भगवान की जो लीलाएं होती है भगवान कहते हैं वो दिव्य हैं। अगर भगवान की लीला को, भगवान के जन्म को, भगवान के कर्म को कोई भी व्यक्ति ठीक प्रकार से समझ ले, इस भौतिक संसार को छोड़ने के उपरांत वो भगवत धाम में प्रवेश करेगा। ये भगवान भगवत गीता में बताते हैं।
तो अक्रूर जी सोच रहे हैं कि भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं ये जीवों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन जो है अशुभता से भरा हुआ है, लेकिन जीव अगर भगवान की इन लीलाओं का श्रवण करें, श्रवण करके अगर इन भगवान की लीलाओं का कीर्तन करें, तो उनका जीवन जो है भाग्यशाली हो जाएगा। उनका जीवन जो है पूर्ण प्रकार से सुभद्रा, जिसे कहते हैं, सुभद्र हो जाएगा। मतलब उनका जीवन खूबसूरत हो जाएगा। अनेकों प्रकार की शुभताओं से उनका जीवन जो है ओतप्रोत हो जाएगा। भगवान भगवत गीता में ये भी बताते हैं कि भगवान इस संसार में किस लिए आते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, और साथ साथ में भगवान जब अपने भक्तों की रक्षा करते हैं तो दुष्टों का विनाश भी करते हैं, असुरों का विनाश भी करते हैं। तो ये लीलाएं जब हम देखते हैं कि भगवान किस प्रकार से उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की, जैसे वृंदावन में भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाए, अपने भक्तों की रक्षा की, भगवान ने अनेकों असुरों का वध किया। ये सब लीलाएं जब हम समझेंगे, उनका श्रवण करेंगे, उनका कीर्तन करेंगे, तो ये हमारे जीवन की एक प्रकार से सफलता है, मनुष्य जीवन की। यहां पर ये हम बड़ा महत्वपूर्ण पाठ अक्रूर जी के जीवन से सीख सकते हैं। पूरा रास्ता जो है वो जा रहे हैं, मथुरा से वो वृंदावन की तरफ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनका मन देखिए कहां पर है। पूर्ण रूप से उनका मन भगवान की लीलाओं में, भगवान के विचारों के ऊपर डूबा हुआ है। इसी प्रकार से जब हम भी वृंदावन जाएं या कोई भी पवित्र धाम जाएं, तीर्थ यात्रा के लिए जाएं, हमारा मन, हमारे विचार हमेशा भगवान में डूबे रहने चाहिए। तो इस प्रकार से सोचते सोचते अक्रूर जी जो है अब वृंदावन की तरफ पहुंचने वाले हैं, और वो विचार कर रहे हैं आगे कि मैं जैसे ही वृंदावन पहुंचूंगा, वहां पर जा करके सीधे अपने रथ से उतरूंगा, भगवान को प्रणाम करूंगा। और मैं चाहता हूं कि जैसे यहां तक कि दुष्ट व्यक्ति भी अगर भगवान के चरण कमल का आश्रय लेता है, उसको भी भगवान का आशीर्वाद उनके हस्त के रूप में प्राप्त होता है। जैसे भगवान राम ने भी कहा है कि दुष्ट रावण भी अगर मेरे आश्रय को ग्रहण कर ले, तो भगवान कहते हैं कि मैं उसे क्षमा कर दूंगा, उसे जो है उसका जीवन आशीर्वाद से भर जाएगा। और विचार करते हुए अक्रूर जी सोच रहे हैं कि किस प्रकार से इंद्र ने जब अपनी छोटी सी सेवा की, भगवान को जो है जल प्रदान किया, भगवान ने उसे स्वीकार किया और अपने कर कमल के द्वारा उनके सर के ऊपर आशीर्वाद दिया। ठीक इसी प्रकार से बलि महाराज जो है, उन्होंने अपनी तरफ से वामन देव को, जब भगवान वामन के रूप में आए थे, तो भगवान ने वामन के रूप में बलि महाराज से कहा कि मुझे बस 3 कदम भूमि जो है तुम दान में दे दो। बलि महाराज तो बड़े राजा थे, पूरा राज्य प्रदान कर सकते थे, लेकिन भगवान ने केवल 3 कदम मात्र मांगे। तो जब भगवान ने 3 कदम मांगे और बलि महाराज ने उन्हें प्रदान किए, भगवान ने उसे स्वीकार किया। और फल स्वरूप उसके क्या हुआ, भगवान के स्वीकार करने पर, ये सेवा स्वीकार करने पर बलि महाराज को इंद्र से भी बड़ा शासन जो है प्राप्त हुआ। ये भगवान की महिमा है। तो अक्रूर इस प्रकार से सोच रहे हैं कि बलि महाराज को भी भगवान के जो है हस्त रूपी कर कमल के द्वारा जो है उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से वो सोच रहे हैं कि जब भगवान रास लीला में गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे थे, तो गोपियां जो है थक करके उनके चेहरे के ऊपर जो है पसीने बह रहे थे, और वो पसीने जो है बिल्कुल मोती की भांति चमक रहे थे। और इस प्रकार से जब गोपियां थक गई थी, भगवान ने अपने कर कमल के द्वारा उनके माथों को पोंछा, उनके चेहरों को पोंछा। इस प्रकार से उनको भी भगवान के आशीर्वाद प्राप्त हुए। मुझे भी जरूर वहां पर जाने के पश्चात
भगवान के आशीर्वाद इस प्रकार से प्राप्त होंगे। और जैसे मुझे भगवान के दर्शन होंगे, भगवान के चरण कमलों पर मैं गिरूंगा और भगवान अपने हस्त के द्वारा मुझे आशीर्वाद देंगे, मेरे सारे जीवन के कलमश, मेरे पाप कर्म, पुराने जितने भी पाप कर्म हैं, सब से मैं धुल जाऊंगा। ये भगवान की असीम कृपा मेरे ऊपर जरूर होगी। ऐसा सोच करके उनको पता भी नहीं लगा कि किस प्रकार से वो धीरे धीरे जो है वृंदावन पहुंच गए हैं। और जैसे ही वो वृंदावन भूमि पावन उस पवित्र भूमि पर वहां पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार से भगवान के पद चिन्ह, भगवान की गैयों के पद चिन्ह और भगवान के जो ग्वाल बाले हैं उनके पद चिन्ह वहां पर अंकित हैं। उसको देखने के उपरांत, भगवान के पद चिन्हों को इस प्रकार से देख करके अक्रूर के सारे शरीर का उसके अंदर में रोमांच भर गया। जैसे हम बहुत जब खुश हो जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर में बदलाव आ जाते हैं। क्या होता है, जब हम बहुत या तो कभी भयभीत हो जाते हैं या बहुत आनंदित हो जाते तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सारे के सारे शरीर के अंग के अक्रूर जी के रोंगटे खड़े हो गए खुशी के मारे, जब उन्होंने भगवान के चरण कमलों के वहां पर दर्शन किए। उनके जो है माथे से पसीना बहने लगा और आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। तुरंत वो अपने रथ से वहां से उतरे और तुरंत जो है उन्होंने भगवान को वहां पर भगवान के चरण कमल को प्रणाम किया। प्रणाम करने के साथ साथ में अपने पूरे शरीर के साथ में वो जो है लोटपोट करने लगे वृंदावन की धूली में। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, हम कितने भी बड़े क्यों ना हो, हम बड़े ऐश्वर्यवान हो, धनवान हो, हमारी पोजीशन बड़ी हो, लेकिन जब हम भगवान की तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, जब हम वृंदावन जैसे श्रेष्ठ धाम में जाते हैं, वो सब चीज़ें हमें दूर छोड़ करके विनम्र भाव से, जिस प्रकार से अक्रूर जी जो है रज वहाँ की ले करके अपने सर के ऊपर लगा रहे हैं, इसी प्रकार से हमें करना चाहिए। जब हम वृंदावन धाम जाएं, सबसे पहले शीश झुका करके हमें वृंदावन धाम को प्रणाम करना चाहिए। उसकी रज को लेकर के अपने सर के ऊपर आशीर्वाद के रूप में हमें जो है लगानी चाहिए। ये सही प्रकार से अक्रूर जी के जीवन से हम सीख सकते हैं किस प्रकार से हमें आतुरता के साथ में भगवान के तीर्थ यात्रा हमें करनी चाहिए, भगवान के धाम के हमें दर्शन करने चाहिए। तो आज की कथा हम यहीं पर इसको विराम देंगे। आगे अक्रूर जी किस प्रकार से वृंदावन में अब जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे और आगे क्या होगा, इसके लिए हम कल की कथा में इसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।